हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इफ द पुलिस रिफ्यूजेस टू लॉन्च एफआईआर, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को गो थ्रू करते हैं। फिर हम इस पॉइंट पे वापस आते हैं, व्हाट हैपन्स इफ द पुलिस रिफ्यूजेस टू लॉन्च द एफआईआर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी फर्दर वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा आपको उसका साथ के साथ अपडेट मिल पाए। व्हाट इफ द पुलिस रिफ्यूजेस टू लॉन्च एफआईआर, इसके लिए एक बार सेक्शन 154 को गो थ्रू करते हैं। सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल केसेस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सेक्शन 154 है, इट डील्स विद कॉग्निजेबल केसेस। और अगर आपको कॉग्निजेबल केसेस के बारे में रीड करना है, व्हाट आर कॉग्निजेबल केसेस, दैट इज अरेस्ट विदाउट वारंट, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चलिए सबसेक्शन 1 एक बार देखते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 154 डील्स विद कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इफ गिवन ओरली। तो यहाँ पे पॉइंट है, इफ गिवन ओरली, दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन ओरली ऑल्सो। आगे प्रोविजन देखते हैं, ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो आप इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग। इट शैल बी रिड्यूस्ड मतलब इट इज मैंडेटरी टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय हिम or under his direction and be read over to the informant. अब prelims में point आता है that the information was not read or it is given the information should not be read. तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने bold words किए इनको बहुत अच्छे से एक बार go through करना है। And every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीलिम्स की जो फॉर्मेशन है, वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे, इट मे बी साइंड, इट मे नॉट बी साइंड, राइट। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, इन कीवर्ड्स को मार्क करना है बेयर एक्ट में। शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। दैट मीन्स जो ये सारी प्रोविजन है कि उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा with regard to the recording in the book। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज फार एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज कंसर्न। आपको इस सेक्शन में वर्ड बाय वर्ड चीज पता होना चाहिए कहां पे क्या मेंशन है। सेक्शन 154 सबसेक्शन 2, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है इन पर्टिकुलर वर्ड्स का सेक्शन 154 में। मूव करते हैं सबसेक्शन 3 पे। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 154 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट इज टू बी रेड अलॉन्ग विद सेक्शन 36 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें इस चीज की बात की गई है रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे इट इज गिवन दैट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल होगा, एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। तो आपको इस पॉइंट के साथ सेक्शन 36 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रीड करना है। अब जो मेन पॉइंट है विच वी स्टार्टेड विद, इन केस द पुलिस रिफ्यूजेस टू लॉन्च एफआईआर, तो उस केस में क्या होगा? सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड है, दैट इज द पर्सन कैन मूव टू द
सुपरिटेंडेंट, और इसमें सेक्शन 36 की पावर्स मेंशन है। आपको वो सेक्शन इसके साथ गो थ्रू करना है। अपार्ट फ्रॉम इट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ, जो ये पर्टिकुलर पॉइंट था, इट हैज़ टू बी रेड अलॉन्ग विद दिस केस लॉ। अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है एज फार एज प्रीलिम्स और मेंस इज कंसर्न, और ये केस लॉ है साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक पॉइंट है कि अगर 154 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, टेक द हेल्प ऑफ सेक्शन 36। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इफ अ पर्सन एज अ ग्रीवियंस, जैसे पहले बात की, सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 36, they are to be read together. Apart from it, moreover, he has a further remedy of filing a criminal complaint under section 200 CRPC. और फ्रेंड्स इस केस लॉ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई कि अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, दैट मीन्स ही वांट्स एन एफआईआर टू बी लॉन्च्ड इन केस ऑफ अ कॉग्निजेबल केस, बट पुलिस ऑफिसर वो चीज लॉन्च नहीं कर रहा। इस केस में देयर इज अ रेमेडी अंडर सेक्शन 36, there is a remedy under section 154 subsection 3. So in these, according to these cases, कोर्ट ने ये बात बोली, कोई भी पर्सन एग्रीव्ड, he cannot move directly to the high court as per the inherent powers. तो जो 482 की प्रोविजन है, पर्सन डायरेक्टली ही वहां पे मूव नहीं करेगा, पहले वो इन चीजों के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक और चीज को क्लैरिफाई किया गया, दैट इंस्टेड ऑफ मूविंग टू हाई कोर्ट बाय वे ऑफ अ रिट पिटीशन, a person can take the benefit of section 36, 154 subsection 3 and section 200 CRPC. फ्रेंड्स, होप आपको ये प्रोविजंस क्लियर हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट।